कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? क्या हुआ? नहीं साबित कर पाई मेरा सच? हाँ, बचपन से मेरी एक आदत है, जो चीज पसंद आती है उसे हासिल करके रहता हूं मैं। प्यार से मिली तो ठीक, वरना जबरदस्ती। पंच साहब, कल रात को वेदिका जिस मर्द के साथ थी वो मैं हूं। कई दिनों से हम दोनों साथ हैं और मिलते रहते हैं इधर उधर। यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैंने आपके सिवा और किसी को नहीं चाहा यश। आपके बिना हर दिन इम्तिहान सा लगता है, लेकिन अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। अपने ऊपर लगे इस लालचन के साथ मैं और नहीं जी सकती। किस बात से परेशान है तुझे? आपको पता कैसे चल जाता है मासा कि मैं आया हूं? वो क्या है ना जय, माँ अपने टाबर को आंखों से नहीं दिल से पहचानती है, दिल से महसूस करती है। आजा बैठ हटे। बता मने क्या बात है? मासा आपसे एक मदद चाहिए थी। आप महासरपंच है तो पंच लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। ये जो न्याय अन्याय की लड़ाई चल रही है, क्या आप इसे किसी तरह से रुकवा नहीं सकते? बिना किसी को कोई सजा मिले आप बस इसे यहीं खत्म कर दीजिए ना मासा। वरना मुझे डर है कि फैसला चाहे जो भी हो, मैं चुनरी को खो दूंगा मासा। जीजा नहीं! नहीं, रुक जा। आज मैं थारी एक ना सुनूंगी। आज जो सही है वो मैंने कर लेने दे। जीजा एक मिनट बस हमारी बात सुनिए। इसे नीचे कीजिए इसे। तूने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है ना चुनरी, हर लड़ाई में हमारे साथ खड़ी हुई है, इस बार भी हमारा साथ दे दे। तो फिर तो आपको ये भी तो पता होगा ना कि सच हमारे साथ है। सच्चाई चाहे जिस भी शक्ल में हो, पर वो हमारे साथ आके जरूर खड़ी होगी। अगर आप ऐसे उम्मीद हार जाएंगी तो फिर हम सभी उम्मीद हार जाएंगे। जीजा प्लीज ऐसा मत कीजिए। जय, हमारी सबसे पहली उम्मीद इस इंसान से थी, लेकिन अब हमारे इज्जत के ऊपर लगे इस लालचन के साथ मैं और नहीं जी सकती चुनरी। हमारे और जय के बीच में हमारे वजह से अनुवाद होना हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए इस बार जो सही है वो मैंने कर लेने दे और मैंने खत्म करने दे ये खेल। जीजा ये क्या कर रही हो? चुनरी, मैंने कहा छोड़ चुनरी, कब जाएगा? जीजा मैं हाँ नहीं मान सकती। सवाल तो सीता माता के चरित्र पर भी उठे थे ना, उनके सतीत्व पर भी उंगलियां उठी नहीं जीजा। पर हम तो एक मामूली से इंसान है।
हमारी इज्जत हमारे हाथों में जीजा। दुनिया चाहे जो भी बोले पर उससे सच्चाई नहीं बदल जाती। जीजा मैंने एक मौका दीजिए, इसे छोड़िए। मैं आपसे प्रॉमिसिंग करती हूँ कि मैं सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। जीजा ना जीजा ना। देख जा, थारी मासा होने के नाते मैं थारी बात सुन लेती, मान भी लेती, पर महासरपंच हो तो पक्षपात ना कर सकती। अब मुद्दा पंचायत के सामने उछाला गया है तो न्याय तो होकर ही रहेगा। क्या होगा वो तो आगे समय ही बताएगा। और रही बात थारी और चुनरी के रिश्ते की, तो जो रिश्ता जिंदगी की आंधी तूफानों में तिनके सा उड़ जाए, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। पंच आते ही होंगे, हमें चलना होगा। सारांश ने किया तो बहुत गलत, पर उसके किए की वजह से वो दहेज दासी अगर मारे जय की जिंदगी से निकल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सके। खंबा खनी पंचसा, अब आप सब बताइए, इस कुलक्षणी के खिलाफ आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? मासा, क्या है ये? वेदिका, ये क्या है मासा? ये है वेदिका की सजा। जे आंकड़े का पौधा है, इसका दूध बहुत जहरीला होवे है। इंसान की आंखों में डालने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इंसान जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है। वेदिका ने सारांश पर गंदी नजर डाली है, तो सजा भी तो इसकी आंखों को ही मिलनी चाहिए। हम पंचों ने फैसला ले लिया है, कल सुबह इस आंकड़े के पौधे का दूध वेदिका की आंखों में डाला जाएगा। वेदिका से उसकी आंखें छीन ली जाएगी।
ये है हमारा फैसला। मासा, मासा ये क्या बोल रही हैं आप? कितनी कठोर सजा। मासा ये तो इंसानियत से भी नीचे गिर जाना हुआ। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। जय, भाभी साहब, घर की बात है, घर में कोई फैसला ले लेते हैं। इतनी कड़ी सजा क्यों देनी? पंचायत का फैसला अटूट है, जे ना बदल सके। कल सुबह इस फैसले का पालन किया जाएगा। कल सुबह वेदिका से इसकी आंखें छीन ली जाएगी। मासा, मासा ये फैसला सही नहीं है। मासा। जीजा। मासा प्लीज, घर की बात है। काकुसा। अगर पंचों ने अपनी आंखों में पट्टी बांधकर ऐसा कठोर फैसला सुनाई दिया है, तो ये सजा मैं अपने आप को भी दूंगी। चुनरी, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे पागल हो गई है, ये बच्चों जैसी जिद ना कर। मैं काकुसा को, इनकी सजा में मैं भी हिस्सेदार हूँ, तो इनके साथ साथ मारी भी आंखों की रोशनी जाएगी। चुनरी, कुछ भी बच्चों जैसी बातें मत कर। चुनरी नहीं। चुनरी, चुनरी। काकुसा, कैसे रोके इस अन्याय को? आप इसे रोका ना जा सके। एक तरफ चुनरी है, दूसरी तरफ भाभी साहब। दोनों जिद्दी, दोनों हटी है, पीछे ना हटने वाले हैं। वेदिका और चुनरी के आंखों की रोशनी का जाना बहुत बड़ा अन्याय है। देखा मारी लाडो, देखा आज कैसी कड़क सजा सुनाई मणे। आगे चलकर ना थारे को भी मारी तरह बनना है, एकदम विंध्या देवी की तरह। और एक बात हमेशा याद रखना लाडो, एक बार सत्ता हाथ में आ जाए फिर किसी भी कीमत पर उसे जाने ना देना है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। क्योंकि क्या है ना लाडो, आज की दुनिया में ताकत ही सब कुछ होवे, सब कुछ। बाबूसा, वाह भाबोसा वाह, क्या जबरदस्त सजा सुनाई आपने उस वेदिका को। मेरा तो दिल खुश कर दिया आपने। सारी की सारी अकड़ निकाल दी उस वेदिका की आपने। एक बात ध्यान से सुन ले सारांश, इस बार के लिए थारे को माफ कर दिया, पर आइंदा से किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाली ना तो खुद अपने हाथों से तलवार उठाकर थारा जे हाथ काट कर फेंक दूंगी मैं, समझ गया? क्या भाबोसा, आप खुद कीचड़ में खड़ी हैं और मुझे कह रही हैं कि कीचड़ में ना खेल। आप शायद भूल गई होंगी तो आपको एक बात याद दिला दूं कि आप ही थी जिसने चुनरी को मां बनने से रोका था, और आपने ही डॉक्टर को ठेका दिया था ना उसका बच्चेदानी निकालने का। अब ये पाप तो मारे पाप से भी बड़ा है ना। इतनी दफा कहूं थारे से कि पुरानी बातों को दोहराया मत कर, दीवारों के भी कान हो गए हैं सारांश।
मासा, लगता है वेदिका के लिए माफी मांगने आई हो तो मैंने जैसे पहले ही कह दिया है, पंचायत का फैसला बदल ना सके। ना मासा, वो तो मैंने अपनी माताजी महाराज पर छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने पूरा विश्वास है कि जे पंचायत तो न्याय कर सके और ऊपर बैठे भगवान की पंचायत में कभी अन्याय ना हो सके। मैं बस अपना फोन लेने आई थी। वो दुर्गा वीडियो देखते देखते आपके कमरे में ले आई है। तो भी जा आठे से मैंने तो कुछ समझ ना आ रहा, वेदिका जीजा को कैसे सही साबित करूं, कठे से लाऊं कोई सबूत, कुछ समझ ना आ रहा मैंने। ये कैसे रिकॉर्डिंग है? आइंदा से किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाली ना तो खुद अपने हाथों से तलवार उठाकर थारा जे हाथ काट कर फेंक दूंगी मैं। क्या भाभो साहब, आप खुद कीचड़ में खड़ी हैं और मुझे कह रही हैं कि कीचड़ में ना खेल। आप शायद भूल गई होंगी तो आपको एक बात याद दिला दूं मैं कि आप ही थी जिसने चुनरी को मां बनने से रोका था। तो मेरी और बाबू साहब की आवाज है। हाँ, हमारी रिकॉर्डिंग किसने की? ये सबूत किसी के हाथ नहीं लग सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं नहीं फंस सकता ऐसे। नहीं। रात को शंख कौन बजा रहा है? ये पायल की आवाज कैसी? बिजली भी चली गई। कौन पायल की आवाज कर रहा है? कौन है अठे?
कौन हो तुम? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.